नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग एडवांस एक्यूप्रेशर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज वर्कशॉप के डे 1 में हैं। आज हम लोग एक्यूप्रेशर का एडवांस डायग्नोसिस जो एक्यूप्रेशर से रिलेटेड है, ये जो लाइव क्लास है एक्यूप्रेशर से रिलेटेड जो 5 दिन की होगी। ठीक है, लेकिन 7 घंटे की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, जिसमें योग, आयुर्वेद, होम्योपैथी, मुद्रा थेरेपी, डाइट थेरेपी और अलग अलग तरीके जो प्राकृतिक चिकित्सा में उपयोग किए जाते हैं, उनका उपयोग करके डायबिटीज को कैसे ठीक कर सकते हैं, ये आपको बताया जाएगा। ये कंप्लीट 7 घंटे की क्लास होगी। और ये क्लास ले चुके हैं हमारे संजय जी ले चुके हैं क्लास होम्योपैथी का। श्वेता क्लास ले चुकी हैं, हमेशा क्लास ले चुकी हैं। ठीक है, और स्विच वर्ड की क्लास जो है राकेश सर ले चुके हैं। तो ये सभी 5 ट्रेनर आपको एक्यूप्रेशर के बारे में, ये डायबिटीज के बारे में आपको बताएंगे कि हाँ, कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग मेथड का यूज करके, और बहुत सारी ऐसी ऐसी तकनीकें जो अ, बहुत ही लगती है कि ये क्या काम करती है, लेकिन स्पेशली मंत्रा थेरेपी और स्विच, इससे हमने बहुत सारे रिजल्ट लिए हैं। बहुत ही ईजी ये टेक्निक्स हैं, इनका यूज करके आप किसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो डायबिटीज भी उनमें से एक है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बेसिक एक्यूप्रेशर की क्लासेस आपको उस रिकॉर्डिंग में मिल जाएंगी। हम लोग आज जो समझने वाले हैं वो है एडवांस डायग्नोसिस एक्यूप्रेशर के हिसाब से। एक्यूप्रेशर में कैसे डायग्नोसिस करते हैं डायबिटीज को, इसको समझना है। और कॉम्प्लिकेशंस, केवल डायबिटीज ही नहीं, डायबिटीज से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। मतलब कि एक बार डायबिटीज आपको हो गई, फिर आगे चले वो बीमारी बढ़ेगी, अलग अलग आपको समस्याएं आएंगी। तो वो जो समस्याएं आएंगी, जो मुख्य डायबिटीज के सिम्टम्स से एक्स्ट्रा सिम्टम्स है, मतलब डायबिटीज का कारण तो जो सिम्टम था वो है, ठीक है, लेकिन अब कुछ एक्स्ट्रा सिम्टम्स आपको मिलेंगे जो डिराइव हुई हैं मेन डिजीज से। ठीक है, मेन डिजीज डायबिटीज से जो कॉम्प्लिकेशन, जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, डायबिटीज के कारण ही पैदा होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से 5 दिनों में जानेंगे। इसमें क्या एक्यूप्रेशर पॉइंट लगते हैं, क्यों लगते हैं, ये बताई जाएंगे आपको। कंप्लीट प्रोटोकॉल बताया जाएगा, और आपको प्रोटोकॉल के इमेज भी दिए जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान, क्योंकि ये डायबिटीज जो है अभी देश में एक बहुत बड़ी समस्या है, और इस समस्या को दूर करना बहुत ही जरूरी है। तो हमारा प्रयास है कि हम इस तरह से ये इस ट्रेनिंग को डिजाइन करें कि जो कुछ नहीं जानते, जो एक्यूप्रेशर का नाम भी शायद पहली बार सुने हैं, ऐसे व्यक्ति भी ट्रीटमेंट ले सकें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब शुगर या डायबिटीज की बात की जाती है, डायबिटीज मेलिटिस हम लोग इसको टेक्निकल, तो जो बेसिक एक्यूप्रेशर है, चाइनीज एक्यूप्रेशर हम लोग जिसको कहते हैं, या एक्यूपंक्चर, वो बताता है कि ये 3 प्रकार की होती है। चाइनीज एक्यूपंक्चर के अनुसार डायबिटीज 3 प्रकार की होती है। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? ठीक है, हमें समझना होगा कि हमारे शरीर में, अब हम यहाँ पे हम जो टेक्निकल टर्म यूज करेंगे वो एक्यूप्रेशर वाले टर्म यूज करेंगे। ठीक है, हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी शरीर के सभी अंगों को ऊर्जा देती है, अग्नि देती है, हीट देती है, जिससे सभी ऑर्गन काम करते हैं। कोई भी ऑर्गन जो है उसमें अगर हीट नहीं हो, गर्मी नहीं हो, तो काम नहीं कर सकता। हीट का काम ही है
किसी काम को कंटिन्यू करना, चलाए रखना। जैसे आपकी इंजन है, जिस मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो इंजन में जब हीट होती है ना, तो वो उसका काम ही है, ठीक है, कि इंजन को चलाए रखना। तो उसी तरह से हमारे शरीर में भी हर ऑर्गन में जो गर्मी होती है, हीट होती है, तो ये काम है स्पाइन का कि सभी ऑर्गन को गर्मी सप्लाई करते रहे, हीट सप्लाई करते रहे, ठीक है। तो हीट सप्लाई करते रहे, ये काम है स्पाइन का। स्पाइन को कहते हैं ट्रिपल वार्मर। ट्रिपल वार्मर, ट्रिपल मतलब तीन, वार्मर मतलब गर्म करने वाला। तो स्पाइन या ट्रिपल वार्मर तीन चीजों को गर्म करता है, ठीक है। ये तीन चीजें कौन कौन सी है, ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं। इन्हीं तीन चीजों से तीन तरह के डायबिटीज किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अपर वार्मर, ऊपरी हिस्सा। तो अपर वार्मर जो है वो जुड़ा हुआ है हार्ट और लंग्स से। हार्ट और लंग में अपर वार्मर से हीट जाती है। अपर वार्मर स्पाइन का ही एक पार्ट है, कोई अलग से अंग नहीं है। वो स्पाइन का ही एक पार्ट है, लेकिन स्पाइन रीढ़ की हड्डी तीन हिस्सों में बटी हुई है, ऊपर, बीच में, नीचे। अपर, मिडिल, लोअर। तो अपर हिस्से से हीट पहुंचती है हार्ट और लंग्स को, और जब ये हीट ज्यादा पहुंचती है तब हमें पहले प्रकार का डायबिटीज होता है, अपर वार्मर टाइप डायबिटीज। जो देख रहे हैं तस्वीर में, आप देख सकते हैं इसको। बीच का हिस्सा है जो है मिडिल वार्मर, स्प्लीन, स्टमक, लिवर, ब्लैडर, ये चार अंग इस जोन में आ रहे हैं। इनको मिडिल वार्मर से हीट मिलती है, मतलब स्पाइन के मिडिल वाले हिस्से से। और जब ये हीट ज्यादा हो जाती है तो मिडिल जाओ टाइप, ये मिडिल वार्मर या मिडिल जाओ टाइप डायबिटीज हो जाती है। और लोअर वार्मर जो है हमारे, इस तस्वीर में आप देखिए, तीसरा जोन है, जो नीचे का जोन है, स्पाइन के नीचे का सबसे नीचे का जोन हो गया ये। इससे जुड़ी हुई है किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, छोटी आंत और बड़ी आंत, दोनों आते, ब्लैडर, किडनी। ये ट्रिपल वार्मर के लोअर पार्ट से, मतलब लोअर वार्मर से जुड़ा। अगर ट्रिपल वार्मर या लोअर वार्मर ज्यादा हीट सप्लाई कर देते हैं इन ऑर्गन्स को, टाइप डिजीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे अंग के नाम बताए, मुख्य अंग एक ही होता है। जैसे अगर अपर वार्मर टाइप का डिजीज है, डायबिटीज है, तो आपको लंग्स में हीट पड़ी है। मिडिल जाओ टाइप का अगर डायबिटीज है तो मुख्यतः लीवर और स्टोमक में हीट पड़ी। लोअर जाओ टाइप का, लोअर वार्मर टाइप का अगर आपको डायबिटीज, तो किडनी में हीट बढ़ी हुई है, ठीक है, गर्मी बढ़ी हुई है। तो अब समझ गए कि एक्यूप्रेशर के हिसाब से जो मुख्य कारण है वो है इन अंगों में एक्सेस हीट का होना, एक्सेस हीट का होना। हीट जैसे देखिए, चीनी, शुगर क्या करती है, वो जलाने के काम में आती है। शुगर क्या करती है, जलाती है, शरीर में जाती है, बर्न होती है और शरीर को एनर्जी प्रदान करती है। जिस तरह से खाने को जलाते हैं तो आग में, आग पर डालते हैं वो पक जाता है, लेकिन अगर ज्यादा आग हो तो वो जल भी जाता है। तो ये जो हीट जो हमारे पाचन में हमें मदद करती है, हमारे सभी अंगों को सही से काम करने में मदद करती है, यही जब तेज हो जाती है तो सभी अंगों को पहुंचने वाले तरल पदार्थ को सुखा भी देती है। जैसे ज्यादा गर्मी में जो है पाइप में पानी है तो सूख ही जाएगा ना। तो हमारे शरीर में तरल पदार्थ की कमी कर देता है, गर्मी के कारण होता है इसे।
चलिए अब हम लोग एक एक करके इन पर डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो ये तीन टाइप के आपके कौन कौन से हुए? अपर टाइप ऑफ डायबिटीज, मिडिल टाइप ऑफ डायबिटीज, लोअर टाइप ऑफ डायबिटीज। ओके। अब हम लोग जो है सबसे पहले अपर टाइप ऑफ डायबिटीज के बारे में थोड़ा डिस्कस कर ले। ठीक है। अब ये एक्चुअली लंग्स इन डिफिशिएंसी है। होता क्या है, अमाश है, मतलब स्टोमक में हीट जब बढ़ जाती है, तो ये हीट, अब जैसे कहीं आग लगी है, अगर आपके घर में आग लगी और वो तेज हो गई, तो आपके पड़ोसियों के घर में भी वो आग लगा देगी। एक जगह आग लगती है तो आग का क्या गुण है? फैलना। आग का गुण है, फायर का गुण है फैलना। जैसे आपने वो गुब्बारे देखे होंगे जो हवा में उड़ते हैं। ठीक है। यस। जिन्होंने पेमेंट किया उन सभी को रिकॉर्डिंग मिलेगी। आज डेमोन्स्ट्रेशन क्लास है, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन क्लास पहला दिन होता ही होता है। कारण ये कि आपको शायद पता नहीं है कि क्या क्लास होगा, कैसा क्लास होगा, तो आपको भी एक मौका मिल जाएगा, आप इन चीज़ों को समझ सके, फिर आप डिसीजन ले सकते कि हमें ये कोर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हालांकि मैंने कोशिश की है कि यह कोर्स हर वो व्यक्ति कर सके जो जानकारी नहीं रखता है एक्यूप्रेशर की, वो भी जान ले, और एक प्राइमरी ट्रेनिंग भी उसे मिल जाए एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट का, साथ ही एक्यूप्रेशर की डायग्नोसिस भी कर सके। इसलिए इस लैंग्वेज को बहुत ही सिंपल रखने का प्रयास किया गया है। ठीक है। और फी बहुत ही कम है, 99 रुपीज़। ठीक है। और ये कुछ नहीं होता है अभी के समय में। 99 रुपीज़ में आपको कोई भी दवा नहीं मिलने जा रही है डायबिटीज की जो आपको ठीक कर सके, लेकिन यहाँ सीखने के बाद आप ठीक कर सकते हैं अपने शुगर को। और ये डायबिटीज का एडवांस डायग्नोसिस है, तो इसमें जो आपको पॉइंट्स बताए जाएंगे वो अल्टीमेट पॉइंट्स होंगे। मतलब कि एक्यूप्रेशर में सबसे टॉप पर जो पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, अल्टीमेटली वो पॉइंट्स आपको मिलेंगे। वो सिंगल पॉइंट, एक दो पॉइंट नहीं होंगे, पूरा प्रोटोकॉल होगा। ठीक है। तो क्या है कि स्टमक में हीट बढ़ती है ना, स्टमक में हीट बढ़ती है तो चारों तरफ फैलती है, एक गुब्बारा है। आप देखते हैं बड़े 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 गुब्बारे आसमान में उड़ते हैं, तो उनमें हवा, गर्म हवा भरी जाती है। गर्म हवा भरती है तो वो गुब्बारे फैल जाते हैं और हल्के हो जाते हैं, फिर ऊपर उठते हैं। ठीक है। तो यहाँ दो चीज समझ में आती है कि हीट जो है वो फैलाती है किसी भी चीज को। दूसरा, हीट जो है उसके कारण कोई चीज ऊपर उठती है, किसी चीज को गर्म कीजिएगा, जलेगा, धुआं हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो अगर फेफड़े में गर्मी बढ़ी हुई है तो कहाँ जाएगी? फेफड़े में आग लगी हुई है, ये पेट में आग लगी हुई है, स्टमक में, तो कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। उसके ऊपर ये फेफड़े होते हैं, हार्ट भी होता है, लंग होता है, लेकिन यहाँ मेनली जो एरिया कवर होता है वो फेफड़े का होता है। ठीक है। और स्टमक हीट से वो प्रभावित होता है। तो जब गर्मी फेफड़ों में आ जाती है तो फेफड़ों में जो तरल पदार्थ है, लिक्विड जो है, नमी जो है वो सूख जाती है, जल जाती है। एक्सेस हीट के कारण वो जल जाती है, बर्न आउट हो जाती है। और ये पहला टाइप का, अपर जाओ टाइप का, मतलब अपर वार्मर टाइप का डायबिटीज है। ठीक है। हालांकि ये चीज ध्यान रखिए, डायबिटीज का मुख्य कारण स्टमक में हीट है। ठीक है। और उसी के कारण सभी तरह के आपको वेरिएशन मिलेंगे। ठीक है। तो चलिए ये वेरिएशन पे सिम्टम्स हम लोग देखते हैं। और सिम्टम क्यों आते हैं? देखिए, सिम्टम समझना है तो आपको समझना पड़ेगा सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं। रात में गला एवं मुंह सूखना। रात में, देखिए रात जो होता है ना और दिन होता है, दोनों में क्या अंतर?
तो रात में कोई घटना घटती है तो इसका मतलब है आपके शरीर में यीन की डिफिशियंसी है। दो चीजें होती है, एक ठंडा है तो एक गर्म है, एक रात है एक दिन है, एक हल्का है एक भारी है। तो दुनिया में दो दो तरह की चीजें होती हैं, एक यीन होता है एक यांग होता है। कोई भी चीज या तो यीन होगी या यांग होगी। तो ठंडा जो है ना, ठंडक, वो यीन है, और गर्मी यांग है। ठीक है। तो कोई बीमारी अगर दिन में आपको होती है ना, तो उस वो यांग डिफिशियंसी में उसको गिनते हैं। यांग की कमी के कारण, दिन में यांग रहता है और यांग की कमी हो गई तो बीमारी हो गई, मतलब गर्मी की कमी हो गई तो बीमारी हो गई। रात में अगर कोई बीमारी केवल रात को होती है तो इसका मतलब वो यिन की कमी से हो रही है। कहते हैं यिन डिफिशियंसी, डिफिशियंसी मतलब कि घट गया है। तो रात को तरल पदार्थ घट गया है। जैसे तरल पदार्थ दिन में भी शरीर में तो है, दिन में भी है रात में भी है। लेकिन रात को जो है ना, रात चूंकि यिन है, तरल पदार्थ घटेंगे तो रात को ज्यादा असर पड़ेगा, दिन में उतना असर नहीं पड़ेगा। और तरल पदार्थ जो अगर घट गया, ठीक है, तो मुंह सूखेगा। अब यहाँ पे देखिए, मुंह सूखना, एक तो ये काम हो रहा है रात में, इससे पता चल रहा है कि शरीर में तरल पदार्थ घटे हुए हैं। इसलिए रात को अगर कोई समस्या आए तो समझ लीजिए कि तरल पदार्थ घटने से आती है। ठीक है। तो एक्चुअली इसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं यिन डेफिशिएंसी। रात को यिन डेफिशिएंसी होती है ज्यादा, और दिन में यांग डेफिशिएंसी। तो रात दिन को दो हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है। तो अगर मुंह सूख रहा है तो मुंह जो है ना वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है आपके फेफड़ों से, गले से। गला और मुंह दोनों सूख रहा है, इसका मतलब है कि फेफड़ों में दिक्कत है। गला और मुंह दोनों सूख रहा है, इसका मतलब फेफड़ों में दिक्कत है। ठीक है। और फेफड़े में पानी नहीं है, इसीलिए तो मुंह सूखता है, और स्पेशली रात को सूखता है, गला सूखा सूखा लगेगा। ठीक है। रात में बार बार पानी पीना और पेशाब करना, यूरिनेशन के लिए जाना। ठीक है। तो अब गला सूख रहा है तो पानी पिएंगे, लेकिन उस पानी को होल्ड नहीं कर पाएंगे, होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो पीते तो हैं लेकिन तुरंत यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि पानी, देखिए क्या है ना कि पानी शरीर में जाता है ना तो शरीर को वो धारण भी करता है। ठीक है। अब आप ऐसा भोजन करते हैं जिसमें पानी है, तो क्या होगा ना कि वो पानी धीरे धीरे, जैसे जैसे आप खीरा ककड़ी ऐसे जो पानी वाले भोजन करते हैं, तो उसमें जो पानी होता है ना, वो आपका स्टमक में गया, क्योंकि पानी वो तरल पदार्थ के रूप में नहीं है, भोजन में है। भोजन में पचेगा, भोजन ये स्टमक उसको पचाएगा। तो उस पानी का यूज धीरे धीरे होगा, डायरेक्ट यूज नहीं हो सकता। ठीक है। और जब कोई व्यक्ति डायरेक्ट पानी पी लेता है तो डायरेक्ट सीधे ब्लड में भी चला जाता है और बॉडी को ठंडा कर देता है। ये ठंड जो है, यूरिन जो है झेल नहीं पाता है, मतलब किडनी झेल नहीं पाती है और यूरिन के रूप में बाहर चली जाती है। तो पानी जब व्यक्ति पीता है उसको होल्ड भी करना है, मतलब प्यास लगे और पानी पीने लगे और फिर यूरिन के रास्ते वो बाहर चला गया, तो फिर पानी शरीर में रहा कहाँ, नहीं रहा ना। पानी शरीर में टिके रहे, सस्टेन करे, इसके लिए ऐसे फूड लेने चाहिए हमें जिसमें पानी भरपूर हो। खीरा ककड़ी सलाद फल, ये वो चीजें हैं। मतलब तले भुने चीजों को दूर रखने के लिए कहा जा रहा है। तले भुने चीज हैं, उनमें पानी तो रहेगा नहीं। ठीक है। तो पहले तो वह गला सूख रहा है इसलिए कि फेफड़ों में गर्मी बढ़ी हुई, इसलिए गला सूख रहा है, वो भी सूख रहा है। और दूसरी चीज है कि प्यास लगना, बार बार पानी पीना, क्योंकि शरीर में पानी की कमी है, तरल पदार्थ की कमी है। ठीक है। लेकिन फिर यूरिन के थ्रू बाहर चल जाना, क्यों? क्योंकि वो पानी जो है वो बॉडी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, रोक नहीं पा रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इसके लिए हमें फल वगैरह खाने चाहिए, या जो भी कच्चा सलाद है वो खाना चाहिए। तीसरा चीज, फीलिंग ऑफ हीट इन आफ्टरनून। ठीक है।
तो जिस तरह से दिन और रात में हम लोग एक डिफरेंस पाते हैं, उसी तरह से आफ्टरनून एक जो समय है, ये किडनी और यूरिनरी ब्लैडर का ये समय है। ठीक है। इस समय अधिकतर तरल पदार्थों की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। ठीक है। और हीट फील होती है। इस समय अगर हीट फील हो, मतलब कि ये आपका 3 बजे के बाद की बात, 3 बजे से 7 बजे का जो समय है, इस समय अगर आपको गर्मी फील हो रही है, इसका मतलब शरीर में जो लिक्विड है कम हो गया, शरीर में लिक्विड कम हो गया। डायबिटीज के ये लक्षण, लंग्स टाइप ऑफ डिजीज में ये लक्षण है। हम देखेंगे अभी यहाँ पे, जैसे कि आप शुगर चेक करते हैं कि हाँ इतना है शुगर तो डायबिटीज है, लेकिन यहाँ पर आपको कई तरह के डायबिटीज मिलेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हमें अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए हर तरह के डायबिटीज। आप जब ये टोटल लिस्ट को देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि नहीं, हम मुझे ये वाला डायबिटीज है, ये वाला नहीं है। इसके पॉइंट अलग हैं, उसके पॉइंट अलग हैं। और ये जो है, जब आप डायग्नोसिस ये सीखिएगा उसके बाद ही समझ पाइएगा। ठीक है। तो आपको अगर है शुगर या आपके किसी व्यक्ति को शुगर है, तो आप देखिएगा किस तीनों में से, 3 टाइप्स ऑफ शुगर बताए, तीनों में से किस टाइप का, फिर उसके हिसाब से अलग अलग पॉइंट है। ठीक है। तो ये हुआ। तो फेफड़ों से अगर डायबिटीज है, फेफड़ों में गर्मी कारण, तो ये हुआ, ये सब लक्षण होते हैं। ठीक है। बुखार लगना, गर्मी लगना। ठीक है। लो ग्रेड फीवर मतलब शरीर गर्म रहना, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम बुखार लग गया तेज, लेकिन शरीर गर्म है। ठीक है। अब उसके बाद है खांसी। शरीर फेफड़ों में तरल नहीं रहता है ना, तो फेफड़े सूख जाते हैं। और फेफड़े सूखते हैं ना, तो 5 जगह सूखापन दिखता है। इसको 5 ड्राई सिम्टम्स कहते हैं। ठीक है। क्या क्या है? खांसी, सूखी होना, मुंह सूखना, सब फेफड़ों से जुड़े हुए हैं, गला सूखना, और कफ सूखा हुआ, या कभी कभी ब्लड। ठीक है। अब जो है, इसके अलावा गर्मी आपको कहाँ कहाँ दिखेगी? दो हाथ, मतलब हथेलियां, तलवा, चेहरा, छाती। ठीक है। अगर छाती में गर्मी बढ़ी हुई है, तो अगर फेफड़े में गर्मी बढ़ी हुई है, तो छाती में आपको गर्मी महसूस होगी। और यही चीज आपके तलवों में भी गर्मी होगी, और आपकी हथेलियों में भी गर्मी होगी। ये है। ठीक है। ठीक है। तो ये जो है गर्मी। अब देखिए, सिम्टम्स को मिलाते जाइए, आपके साथ क्या, या फिर आप समझते जाइए। जब तीनों पढ़ लीजिएगा ना, तब आप कंपेयर कीजिएगा, तो आपको चलेगा हाँ हमको ये वाला है। ठीक है। गाल लाल होना, गर्मी जो है ना, जब होगी शरीर में, तरल पदार्थ की कमी होगी, तो गाल लाल हो जाएंगे। ऐसा व्यक्ति का चेहरा आप देखिएगा तो गाल लाल दिखेगा। तो देखिए अभी क्या है, यहाँ पे गाल लाल होना, शरीर में जब पानी बहुत कम हो जाता है, तब चेहरा लाल हो सकता है, गाल लाल हो सकता है। ठीक है। तो लालिमा ये जो है ना, गर्मी को दिखाता है। जब व्यक्ति का चे- अगर गर्मी बढ़ जाएगी, तो चेहरा, माथा, ये लाल दिखेगा आपको। और गर्मी जब बढ़ेगी, तो पसीना आता है। ठीक है। और ये पसीना रात को आता है। ठीक है। रात को आने का कारण क्या है? हमने कहा कि बीमारी रात को आपको सिम्टम दिखाएगी, दिन में कम, दोपहर में, और रात में ज्यादा ये आपको परेशान करेगा।
ये सभी चीजें, ठीक है। इस समय शरीर आपका गर्म हो जाएगा, सूख जाएगा तरल पदार्थ, और गर्मी के कारण जो है ना पसीना आ जाएगा, जिसके कारण से और भी मतलब कि एक कंटिन्यूअस जो है एक चक्र बनता जाएगा, ठीक है। तो रात को पसीना आता है, गाल लाल होते हैं, हथेली तलवा में गर्मी रहती है, कफ होता है, खांसी होती है, जिसमें वो या तो सूखा होता है या फिर उसमें ब्लड होता है, ठीक है। अब फेफड़ों से जुड़े हुए जो भी अंग है, जैसे गला हो गया, मुंह हो गया, ये सब सूख जाते हैं, ठीक है। खांसी आती है, वो भी सूख जाती है। और दोपहर के बाद जो है, मतलब 3 बजे के बाद का समय है, उसमें शरीर में गर्मी होती है, अंदर से बुखार महसूस होता है, ठीक है। और ये रात को भी होता है, ठीक है। अधिकतर बार जो है रात को भी होता है। और बार बार पानी पीना और यूरिनेशन करना रात्रि में, ये सभी सिम्टम्स हैं। तो आपको जो समस्या है वो है लंग्स इन डिफिशियंसी टाइप की डिजीज, ठीक है। अब इसके लिए ट्रीटमेंट एक्चुअली करना क्या है, फेफड़ों को ठंडा करना है, फेफड़ों को ठंडा करना है। तो जब फेफड़े ठंडे होते हैं तो मरीज को रिलैक्स महसूस होता है। तो अब फेफड़ों को आप हवा में ठंडा कीजिए या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लगा के ठंडा कीजिए। अब सर चूंकि ये ठंड है, इसको ध्यान से, ये गर्मी है, तो गर्मी को कैसे आप कम कर सकते हैं? तो कई सारे तरीके हैं। जब गर्मी आती है ना शरीर में, तो क्या है, धड़कन तेज हो जाती है, बीपी हाई हो जाता है, नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। तो ये सब हीट के साथ करते हैं। अगर हीट बढ़े बॉडी में तो बीपी भी हाई हो जाएगा, पल्स रेट हाई हो जाएगा, चेहरा लाल हो जाएगा, शरीर गर्म हो जाएगा। इसका उल्टा क्या है? इसका उल्टा है कि अगर ठंड होगी तो शरीर शांत होगा, बीपी लो हो जाएगा, पल्स डाउन हो जाएगा, चेहरे पर जो है लालिमा खत्म हो जाएगी, और फीकापन आ जाएगा, कलर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ठंडा जब जिसको लग जाता है तो वो कंडीशन हो जाती है। हम बॉडी को ठंडा करेंगे, और जब ठंडा करेंगे तो हमें इस बीमारी में रिलैक्स मिल जाएगा। ठंडा करने के क्या तरीके हो सकते हैं, अल्टरनेटिव तरीके हम आपको बताते हैं जो बहुत कॉमन यूज करते हैं। भोजन में ऐसे मतलब कि पदार्थ लेना जिनमें पानी खूब हो, पहला चीज ये हुआ। दूसरा, रेगुलर ठंडे पानी से नहाइए, इससे भी तो शरीर को ठंडक मिलेगी, शरीर को कूल करना है। तीसरा, ध्यान कीजिए, डीप ध्यान में जाइए। जब आप डीप ध्यान में जाते हैं तो आप रिलैक्स कंडीशन में हो जाते हैं और एकदम धीरे धीरे सांस लेते हैं। तो जितना धीरे धीरे सांस लीजिएगा उतना ही शरीर कूल होगा, ठंडा होगा। ये 3 टिप्स आपको यूज करने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये चीजें, ध्यान लगाना जिसमें एकदम धीरे धीरे सांस लेते हैं, इससे शरीर ठंडा होता है। भोजन ऐसा करना जिसमें पानी की पर्याप्त मात्रा हो, और अलग से पानी नहीं पीना पड़े, ये दूसरी चीज है। और शरीर को गर्म नहीं रखना, ठीक है। शरीर को पर्याप्त मात्रा में ठंडा रखना। ठंडा मतलब ये नहीं कि अब ठंडे में जो शर्ट पैंट खोल के निकल जाइए, ऐसा नहीं है। आप नहा सकते हैं, नहाने से शरीर की गर्मी कम होगी, ठीक है, और इसमें आपको फायदा मिलेगा। तो ये 3 एक्स्ट्रा टिप्स। आप पॉइंट्स की क्या बात करें, पॉइंट्स तो मिलना ही चाहिए ना। तो जो इसमें क्या है ना, अभी जो नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं ये सभी टोन करने वाले पॉइंट है। सिर्फ एक पॉइंट है एल्यूटेन। एल्यूटेन जो पॉइंट है ना, वो कहाँ होता है, हथेली पर होता है, अंगूठे के नीचे जस्ट। तो ये लंग्स का हीट पॉइंट है, मतलब कि ये हीट को बढ़ाता है। तो हमें इसको सीडेट करना है, हमें इसे सीडेट करना है, ठीक है। बाकी सभी जो पॉइंट है, एल्यूनाइन ये लंग्स को एनर्जी देगा, UB13, 37 ये लंग्स का कंट्रोलिंग पॉइंट है। ये जो स्पाइन है इसके दाएं बाएं में ये पॉइंट आते हैं, UB13, UB37। ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट दाएं, 2 पॉइंट बाएं, क्योंकि जो भी पॉइंट यहाँ बताएंगे ना वो डबल होगा बॉडी के दाएं तरफ की बाएं तरफ की। तो
UB13 37, ये दोनों पॉइंट जो है लंग्स के किसी भी प्रॉब्लम में दे सकते हैं आप। ये बैकसूप पॉइंट आता है, UB13 बैकसूप पॉइंट है लंग्स का। CV4 जो है ना, ये बॉडी के यिन को बढ़ाता है, कूलनेस को बढ़ाता है। CV4 पॉइंट ये नाभि के नीचे है, ठीक है। CV12 पॉइंट जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़ाता है, इसको हमेशा टोन करते हैं CV12। तो आपका भोजन पचेगा अच्छे तरीके से। तो फिर जो है ना, आपको स्टमक में, पेट में हीट पैदा नहीं होगी। स्टमक में हीट पैदा क्यों होती है? क्योंकि भोजन पचता नहीं और वो सड़ जाता है, इस कारण से, ठीक है। CV17 हमने क्यों लिया है? CV17 लिया है क्योंकि चेस्ट का कोई प्रॉब्लम रहे, हम CV17 ले सकते हैं। चेस्ट का कोई प्रॉब्लम हो, हम CV17 ले सकते हैं, ठीक है। उसी तरह GB12, वो लंग्स के ठीक पीछे है, ठीक है। ये लंग्स को ट्रीटमेंट देता है। ये स्पाइन का पॉइंट है, मतलब स्पाइन का GB12 वो पॉइंट है जो स्पाइन से जो नर्व लंग्स की ओर जाती है, ये वही पॉइंट है। यहाँ पर ट्रीटमेंट देने से स्पाइन से लंग्स को जो एनर्जी जा रही है वो बैलेंस होती है। K6 जो है पूरे शरीर में नमी को बढ़ाता है, जिस तरह से CV12 है उसी तरह से K6 भी है, ठीक है। और LU10 को सीडेट करके बाकी सभी पॉइंट को टोन करते हैं। अब इन पॉइंट्स को टोन कैसे करना है, सीडेट कैसे करना है, ये भी प्रैक्टिकल करके बताएंगे, मतलब ऐसे नहीं कि केवल बता देंगे, आपको लाइव जो है करके बताया जाएगा, ठीक है। ये 3 जब टाइप ऑफ डिजीज कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद हम लोग वो भी करेंगे, ठीक है। ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। एल्यूनाइन क्या करेगा? कूल करेगा लंग्स को। UB13 37 क्या करता है? लंग्स का बैकसूप पॉइंट है, मतलब इसमें ट्रीटमेंट दीजिएगा तो लंग्स को डायरेक्ट एनर्जी देती है। CV4 K6 क्या करते हैं? शरीर में तरल पदार्थ की मात्रा को, यिन, जिसको यिन कहते हैं, यिन को बढ़ाते हैं। CV12 ये जो है, ये स्टमक का मेन कंट्रोलिंग पॉइंट है। इसको टोन करने से स्टमक अच्छे से काम करता है, पेट अच्छे से काम करता है, उसमें भोजन सड़ता नहीं, पचता है। CV17 क्या करता है? छाती का कंट्रोलिंग पॉइंट है, छाती के बीच में, दोनों निपल्स के ठीक बीच के मिडिल पॉइंट है ये, ठीक है। और एलुटेन सीडेट करते हैं, इससे लंग्स की गर्मी निकल जाती है। और लंग्स की गर्मी निकल जाती है तो जाहिर सी बात है आपको ये प्रॉब्लम में राहत मिलेगी, क्योंकि ये लंग्स में गर्मी बढ़ने से होती है। ये लंग्स में गर्मी आती है कहाँ से? स्टमक से, ठीक है। तो स्टमक में जो है, जो गर्मी, ठीक है, तो ये दूसरे तरह की जो है डायबिटीज का एक उदाहरण है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं मिडिल टाइप ऑफ डायबिटीज, ठीक है। जब अमाशय में, स्टमक में, ठीक है, जब स्टमक में आपका गर्मी बढ़ जाता है और बड़ी आंत, अच्छा, इसको इंग्लिश में ही लिख देते हैं। अमाशय और लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब आंत में जब गर्मी बढ़ जाती है, बड़ी आंत में, ठीक है, तो इसमें इसमें भी तरल पदार्थ कम हो जाते हैं। यह दूसरे प्रकार का डायबिटीज है, ठीक है। इसमें मेनली स्टोमक जो है ना, मिडिल जॉ में क्या आते हैं? मिडिल बर्नर में लीवर, स्टोमक और बड़ी आंत का एक बड़ा हिस्सा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर गर्मी बढ़ जाती है तो हमें दूसरे टाइप का डायबिटीज मिलता है। इसमें मेन क्या होता है ना, स्टमक और बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन में आपको हीट बढ़ी हुई है, तो आपको सिम्टम भी उसी तरह के आएंगे। अभी फेफड़ों, जब फेफड़ों में हीट बढ़ी हुई थी तो सूखी खांसी आपको आ रही थी, खांसी के सिम्टम्स आ रहे थे। अब जो है स्टमक हीट बढ़ी है तो
पेट में हीट से क्या प्रॉब्लम होते हैं, वो सब वाले सिम्टम है। स्टोमक वाले सिम्टम क्या है? प्यास तो लगना ही है, बहुत ज्यादा लगती है। जीभ सूखी रहती है। जीभ जो है आपको रिप्रेजेंट करिए डाइजेस्टिव सिस्टम को। और शरीर में तरल पदार्थ नहीं है तो सूखापन तो आएगा ही। जीभ में सूखापन इसलिए है क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में सूखापन है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद जीभ सूखी है। जीभ सूखी मतलब ये तो अभी बता, कब्ज, आते जब उसमें तरल पदार्थ नहीं होता है तो गर्मी से स्टूल सूख जाता है। इनको अगर कॉन्स्टिपेशन इस तरह का बहुत तेज हो रहा है, इसका मतलब कि आंतों में हीट बढ़ी हुई है। अब देखा आपने लंग्स में ये प्रॉब्लम नहीं दिख रहा था, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन वाले सिम्टम ये दिख रहा है। यूरिनेशन तो बार बार होता है। मसूड़ों में सूजन एवं दर्द, देखिए ये स्टमक से जुड़ा होता है। अगर स्टमक में हीट बढ़ेगी तो दांतों में दर्द होगा, सूजन आ जाएगी, ब्लड आएगा। ठीक है, ये स्टमक के हीट बढ़ने से ही होता है। ठीक है, तो अगर आपको मसूड़ों में सूजन और दर्द भी होती है डायबिटीज के साथ, इसका मतलब आपको स्टमक टाइप वाली डिजीज है, मिडिल वार्मर टाइप की डायबिटीज है। ठीक है। भूख लगना, ये देखिए एक खास लक्षण है। भूख बहुत ज्यादा लगना मतलब स्टमक में हीट बढ़ी हुई है। लंग्स का अगर हीट बढ़ा हुआ होगा ना, और आपको पहले वाली डायबिटीज होगी उसमें भूख कंट्रोल में ही रहता है, लेकिन सेकंड वाले में भूख बहुत ही ज्यादा अनकंट्रोल हो जाता है। ठीक है, इतना इतना लोग खाते हैं, लेकिन खूब खाते हैं। ठीक है, लेकिन पेट भस्मक रोग हो जाता है, मतलब कि भस्म हो जाता है पेट में जाकर, जो है कोई भी खाना भस्म हो जाता है, कहाँ चला जाता है पता ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। ये स्टोमक टाइप का प्रॉब्लम इनको ज्यादा होता है ऐसे डिजीज में। अब जैसे गैस हो जाती है, खट्टी डकारी आती है लंग्स वाले, ये डायबिटीज में ये नहीं था, लेकिन स्टोमक वाले डायबिटीज में खास तौर पे खट्टी डकार आना, उल्टी होना, और इस वाले खाते ही जो है उल्टी होना या फिर कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हो तो वो होता है। पेट में चूंकि खाना सड़ रहा होता है जिसके कारण से बदबू उत्पन्न होती है, तो ऐसे लोगों का मुंह से भी दुर्गंध आता है। स्टोमक टाइप का डिजीज ये होता है। ठीक है। और शरीर कमजोर होता जाता है क्योंकि जो खाना जो है ना, जैसे कि 5 लोग खाने के लिए बैठे हुए हैं, उनको खाना नहीं चाहिए। खाना आपने बनाया, खिलाया, 5 लोगों का पेट भर गया। लेकिन आज क्या हुआ, आज आपने खाना जब बना रहे थे आप, तो तेज आंच के कारण पूरी सब्जी जल गई। अब बताइए, अब चारों को आप क्या दीजिएगा? चारों तो भूखे रह जाएंगे, खाना ही आपका जल गया, चारों तो भूखे रह जाएंगे, तो कमजोर तो होंगे ना। उसी तरह शरीर में जो खाना जाता है वो जल जाता है ड्यू टू स्टमक हिट के कारण। ठीक है, तो आपको कहाँ से मिले, न्यूट्रिशन कहाँ से मिले, ताकत कहाँ से मिलेगी? ठीक है, तो ये आगे इसको पढ़ते हैं। यूरिन होना बार बार, तो यहाँ भी होगा। ठीक है। लाल जीभ पर पीला सूखा गाढ़ा लेप, जीभ तो लाल होती है, लाल जीभ जो है बताता है कि गर्मी बढ़ी हुई है। और पीला, उस पर पीली परत है, ये विशेष तौर पे गर्मी को बता रहा है, ये भी गर्मी को बता रहा है। और गाढ़ा जो है ना होता है परत, ये एक्सेस टाइप की डिजाइन, मतलब हीट बढ़ी हुई है, और इसके कारण जो है ना शरीर में तरल सूख रहे हैं, इससे ये पता चलता है। तो ये टाइप ऑफ डिजीज में
अब जो है इसमें जो है ये, अगर किसी को ना भी चेक चेक करना आता है ना तो वो पाएंगे कि तेज है। ठीक है। अब इसमें क्या ट्रीटमेंट है, आंतों से और स्टमक से हीट को बढ़ाना है ना, तो हम ये दूसरा प्रोटोकॉल लगा रहे हैं। ये मतलब ये देखिए, अगर स्टोमक का ये वाला सेकंड वाला जो प्रॉब्लम है तो आपको ये अलग अलग पॉइंट लेंगे। ST21 ये एक्चुअली स्टमक ही है, स्टमक के ठीक नीचे का पॉइंट आ जाएगा ये। ठीक है, ये स्टमक का लोकल पॉइंट हो गया। देखो स्टमक में प्रॉब्लम है तो इसलिए हम ST21 दे रहे हैं। ST44 45 ये हीट को कम करते हैं। अगर ST44 और 45 कंसिडर करते हैं तो ये स्टमक की हीट को कम करते हैं। P6 और CB13 जो है वो गेट है, स्टमक पेट है, पेट और जो ब्रास में लिए। ठीक है, फेगस जिसको हम कहते हैं, तो ये CB13 क्या करता है उस, एक्चुअली क्या होता है कि स्टमक एक कुकर की तरह है जिसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है, सीटी लगी हुई है। ठीक है, तो गर्मी जैसे कुकर में गर्मी अगर बहुत हो गई ना तो वो गर्मी से सीटी बजने लगती है। तो अगर अब ये देखिएगा कई बार सीटी जो है ना उसका जो खराब हो जाता है, ढीला हो जाता है, तो थोड़ी सी बात पर मतलब थोड़ा सा भी उसमें कोई प्रेशर बना तो वो सीटी बजने लगती है। ठीक है, क्योंकि सीटी जो है कमजोर हो गई है। ठीक है, अब यही जो है पेट के साथ भी है। तो पेट जो है ना इसके ऊपर का पॉइंट है CB13, वो समझ लीजिए कि सीटी है स्टोमक का। तो ये CB13 को सीधे का मतलब है कि स्टोमक का वो जो सीटी है उसको हम टाइट करें। P6 भी मदद करता है इसी के लिए। P6 जो है ना एनर्जी को रास्ते में, कोई भी एनर्जी जो है अपने डायरेक्शन भटक गई है तो उसको जिस जगह जाना चाहिए उस जगह ना जाकर दाएं बाएं घूम रही है, तो वैसे इसमें P6 का करता है, उसको डायरेक्शन में लाता है। ठीक है, ये P6 का पॉइंट होगा। CB12 हमेशा टोनी होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में जितना भी, ये पॉइंट। तो ये प्रोटोकॉल क्या करें, ये पॉइंट लगाएगा तो आपका स्टमक में जो है ना, पेट में जो गर्मी है वो अंदर तक जो गर्मी घुस गई है वो बाहर निकल जाएगी, आपको इन सभी चीजों में आराम मिलेगा। ठीक है, तो अब आप लोग में से हमको बताइए कि अगर किसी को यहाँ पे डायबिटीज है तो क्या वो डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि पहले टाइप में आ रहा है या दूसरे टाइप में? हेलो अनम्यूट कर सर। सकते हैं अब आप। दूसरे टाइम टाइप में। हाँ सर, जैसे आपने बोलिए। बताया दो तरह के। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए, हाँ, तो बोलते जैसा जाइए। आपने बताया, तो जैसे मेरे हस्बैंड को है डायबिटीज, तो इस उनको ये दोनों लक्षण मिलते हैं। जैसे कब्ज आपने बताया, दूसरे वाले में कब्ज बहुत रहता है, बार बार पेशाब आना। लेकिन इसमें भूख अधिक लगना है तो उसमें भूख अधिक नहीं लगती है, नॉर्मल ही रहती है। और बाकी सब चीज जैसे मिलती है स्टमक सेकंड पेन, वाले से। वो देखिए सेकंड से ज्यादा मैं कह रहा, खांसी वगैरह आपका। हाँ, सेकंड से ज्यादा मैच करता है, बस भूख वाला चीज नहीं मिलता। भूख जैसे इसमें बताया अधिक लगना, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा है ना कि अगर हम 10 आपको सिम्टम दे रहे हैं तो 10 मैच कर जाए ये जरूरी नहीं है। ओके। अगर 6 भी मैच कर रहा है, 7 भी मैच कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, ये ओके, सिम्टम मैच। ये वाला है। अगर 6 7 भी मैच कर रहा है तो मानेंगे कि वही वाला है ना। सर। सेकंड वाला। जी सर। हम्म। यस मुझे यस बोलिए। फर्स्ट वाली टाइप की डायबिटीज है। ठीक है, तो ये आप पॉइंट अपना ये, अगर आप लगाना नहीं जान रहे हैं तो लगाने के लिए बता दिया जाएगा, आप लगा लीजिएगा। सर ठीक है। सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं, सब पॉइंट्स मिल रहे हैं एकदम। अच्छा ठीक है, और फिर एक और भी अपना एक्सपीरियंस बताइए। अपर अपर वार्मर वाला। अपर, अच्छा लोअर वार्मर भी क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अभी जी। तो आप लोग ज्यादा कंपेयर कर पाइएगा अच्छे तरीके से, है ना। ये एक ये दूसरा भी क्लियर कर देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से क्लियर हो।
ये CV12 जो लिखे हैं, एक एरो ऊपर की ओर है, एक नीचे की ओर है, इसका मतलब थोड़ा बता दीजिए। टोन और सीडेट है, इसके बारे में जब पॉइंट लगाने के लिए बताएंगे ना, ये सब पॉइंट लगाने के लिए भी बताएंगे आगे क्लास में, ठीक अच्छा, है। तो उस समय आपको बताएंगे कि कैसे टोन और कैसे सीडेट करते हैं, तो दोनों ठीक है। दिया हुआ सर। सर आप मेरे भी सेकंड टाइप पे मैच कर रहा है पूरा। जीप पे कई बार लाल जीप पे वो गाढ़ा गाढ़ा जम जाता है। या भूख भी पीला लगती है। परत होता होगा। हम्म। भूख भी लगती अभी है। आप दवा ले रहे हैं, शुगर का दवा ले रहे हैं अभी आप? हाँ जी, ले रहे हैं। तो अब बताइए कि मेडिसिन वहां से। पर आपको, हाँ, वहां पर अगर आप लोग शुगर की दवा ले रहे हैं तो आप इस हाँ चीज को जी। गौर कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको कितना अलग अलग बताया गया कि आप हाँ अलग बिल्कुल हैं, बिल्कुल, बहुत ठीक है, अच्छा बताया रूट सर काउज आपने। अलग है, ठीक है। सर हाँ, वहां बहुत पर ही है बढ़िया सिर्फ बता रहे हो दवा आप, ले लो। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया बता रहे बहुत अच्छा बता रहे हो सर, बहुत अच्छा। चलिए हम लोग जो है ना थर्ड टाइप को क्लियर कर लेते हैं, ताकि आप ज्यादा अच्छे से कंपेयर करते हो सकता है आपको तीसरा वाला हो, है ना। तो हम लोग पहले तीसरे पर कर लेते हैं। तीसरा जो है वो है किडनी में ही, आवाज मतलब नहीं आ रही किडनी है में भी पानी रहता है। क्या आवाज नहीं आ रही है? सर, अभी कट गया था सर। अच्छा अच्छा, अभी ठीक है ना? हेलो। हाँ सर, ठीक है। ठीक है, जी ठीक सर है। अब ठीक है। ठीक है। तो किडनी में जब पानी घट जाता है, तरल पदार्थ घट जाता है, ठीक है, गर्मी किडनी में, अब यहाँ पर तीसरा टाइप का डायबिटीज में गर्मी होती है किडनी में, ठीक है। तो ऐसे ही लोगों को आगे चल के जो है क्रिएटिनिन बढ़ जाता है और किडनी का प्रॉब्लम होता है। ये टाइप का डायबिटीज से किडनी के प्रॉब्लम्स जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये तीसरे तरह की डायबिटीज जिसमें किडनी गर्म होने से प्रॉब्लम होती है। पहले तो हमने देखा लंग्स के गर्म होने से, दूसरा हमने देखा आंतें और पेट के गर्म होने से, तीसरा हम देख रहे हैं किडनी गर्म होने से, ठीक है। तो जो लोअर पार्ट हम लोग का जो है लोअर बर्नर, उसमें ये किडनी जो है आता है, ठीक है। इसमें सिम्टम्स क्या आएंगे? हाइपर एक्टिव एड्रिनल्स, किडनी जो है इसके ऊपर जो है एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, और ये ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इनका काम है शरीर को ताकत देना, ठीक है। ये शरीर को ताकत देते हैं, और जब इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो व्यक्ति ज्यादा काम करने लगता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, बैठेगा नहीं, कुछ ना कुछ करते रहेगा। ये हाइपर एक्टिविटी के कारण ऐसा है, एड्रिनल ग्लैंड्स की हाइपर एक्टिविटी के कारण ऐसा है। तो ऐसे लोग, शरीर में गर्मी बहुत होती होनी चाहिए, और वो खूब काम करते हैं, वर्कोहॉलिक हो जाते हैं, रात रात भर जाग के काम करना, ऐसा उनका नेचर में आ जाता है, ठीक है। और यही कारण होता है कि किडनी का जो गर्म करने वाला हिस्सा होता है एड्रिनल ग्लैंड्स, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण उसमें तरल पदार्थ घट जाते हैं। अब किडनी में अगर प्रॉब्लम है तो रात को दिक्कत होगा, ध्यान रखिए, किडनी में कुछ प्रॉब्लम है तो रात को दिक्कत होगा। तो रात को मुंह सूखेगा, ठीक है, पसीना भी आएगा रात को, और शाम को जो है बुखार भी होगा। ये सब किडनी के लक्षण है। लेकिन क्या हम कैसे पता करें? ये तो तीनों में आ सकते हैं, खासकर लंग्स में भी आ सकता है। किडनी जुड़ी हुई है कान से, किडनी जुड़ी हुई है कान से। तो अगर आपको कान से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है तो समझिए कि आपको ये तीसरे टाइप का है। जैसे कान जो है रिंग रिंग करना, ठीक है, आवाज आना, ठीक है, और कुछ पानी जैसा बहने का आवाज आता है कभी कभी कान से। कान से जुड़ी हुई समस्याएं हैं आपको, और आपको डायबिटीज भी है, तो ये मतलब कि रिलेट कीजिए, ये किडनी टाइप ऑफ डायबिटीज है। और कान में क्या होता है ना, एक कटोरी होती है जिसमें लिक्विड होता है, और ये आपके बैलेंस को मेजर करता है, उस पर कंट्रोल करता है। हम लोग गोल गोल चक्कर लगाते हैं ना, तो देखिए चक्कर आने लगते हैं हम लोग को, बच्चेपन में हम लोगों ने ये जरूर किया होगा। तो वो कटोरी है ना घूमने लगती है, उसमें तरल पदार्थ घूमने लगता है, इस कारण ऐसा होता है। तो ये कान का ही बैलेंस जो करते हैं ना, दोनों तरफ कान है, ये उसको हमारे बैलेंस को मेजर करते हैं। तो ये जो है
कान में दिक्कत होगी नहीं तो आपको ये चक्कर आने का भी समस्या हो, क्योंकि वो कटोरी जो है वो मतलब पिघल के घूम रही है। हाँ, प्यास लगना, गला सूखना तो रहेगा ही। ठीक है। एक चीज जो इसमें अलग करती है, कमर दर्द। इसमें कमर दर्द ज्यादा होता है। ठीक है। जो कि स्टमक और लंग्स वाले डायबिटीज में कमर दर्द उतना नहीं होता जितना इसमें होता है। उसमें भी होता होगा हल्का फुल्का, लेकिन इसमें बहुत तेज तेज दर्द होता है। और इसमें कॉन्स्टिपेशन होता है। ध्यान दीजिए, किडनी जो है, अगर उसमें गर्मी बढ़ेगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। और उल्टा भी होता है, अगर किडनी में गर्मी घट गई है, मतलब ठंडक बढ़ गई है, तो आपको डिसेंट्री हो जाएगी। दोनों एक्सट्रीम केसेस हैं, कल इसके बारे में मैं बता रहा था। तो किडनी में अगर गर्मी बढ़ गई है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, और अगर ठंडक बढ़ गई है तो डिसेंट्री हो जाएगी। यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन होगा क्योंकि गर्मी बढ़ जाती है। और यूरिन की मात्रा देखिए, यहाँ पे किडनी यूरिन से भी जुड़ा हुआ है। किडनी यूरिन से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो यूरिन तो डायबिटीज में कॉमन है, लेकिन जब किडनी से रिलेटेड अगर आपको यूरिन यूरिन की प्रॉब्लम है तो डार्क सेंटी यूरिन होता है। डार्क मतलब गहरा, सेंटी मतलब कम मात्रा में, मतलब यूरिन कम होगा। ठीक है। यूरिन की मात्रा कम होगी। यूरिन तो जाना है, हो सकता है बार बार जाना पड़े, लेकिन उतना होगा नहीं। और जो होगा भी उसका कलर बहुत गाढ़ा होगा, एकदम पीला या फिर ऑरेंज कलर का हो सकता है, या कभी रेड। इसका मतलब है यूरिन से खास तौर पे आपको पता चल जाएगा कि आपको किडनी से रिलेटेड डायबिटीज है। ठीक है। और इसमें क्या है ना कि जीभ तो लाल होती है, जीभ बहुत लाल होती है, लेकिन उसमें कुछ परत नहीं होती है। जैसे अभी पीला परत की बात कर रहे थे ना, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ पीला रंग, इसलिए पीला दिखता है। ठीक है। ये रेड कलर दिख रहा है, यहाँ पर आपको कोई उस तरह का कोटिंग नहीं दिखेगा। जीभ लाल दिखेगा लेकिन उस पर कोई पीला परत नहीं दिखेगा जीभ पर। ये एक सिम्टम है। ठीक है। अब इसमें जो है ना, ट्रीटमेंट के लिए 3 ग्रुप है। यहाँ पर किडनी को बढ़ाना है, और हीट मतलब कि तरल पदार्थ कम होने से जो गर्मी आ गई है उसको कम करना है। एम्प्टी हीट करते हैं, जो तरल पदार्थ के कम होने से गर्मी आ जाती है उसको एम्प्टी हीट करते हैं। तो ये 3 प्रोटोकॉल है। ये ग्रुप 1 या K1 जो है किडनी का जो विन पॉइंट है, CV4 जो इन पॉइंट है, UB23 किडनी का बैक्सू पॉइंट है। ये सभी को टोन करना है। और किडनी टू लीवर टू को सीडेट करना है। किडनी और लीवर को सीडेट करते हैं, उसकी गर्मी को, किडनी की गर्मी और लीवर की गर्मी को निकालते हैं और उसकी ठंडक को बढ़ाते हैं। तो K1 है, CV4 है, U23 ये पॉइंट है। ये पहले सब प्राइमरी यही पॉइंट लगाते हैं। अगर इससे आपको उतना फायदा नहीं मिले तो दूसरा लगा सकते हैं। उसमें है ये किडनी इन डिफिशियंसी के दोनों पॉइंट है, ग्रुप 2 ग्रुप 3। ठीक है। और लास्ट में तीसरा पॉइंट लगा सकते हैं अगर आपको इससे भी लग रहा है कि नहीं हम करना चाहिए। डायरेक्ट तीसरा नहीं लगाना है, ये भी ध्यान रहे। पहले ग्रुप 1 लगाना है, फिर उसको सप्ताह भर लगा के देखिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर अगले सप्ताह वो लगाइए, फिर अल्टीमेटली लास्ट तीसरा सप्ताह वो लगाइए, जो ग्रुप 3 पॉइंट है। ठीक है। तो इससे जो है आपको इस बीमारी में बहुत मदद मिलेगी। तो किडनी डायबिटीज से अगर जुड़ी है तो आपको यूरिन का प्रॉब्लम होगा। ठीक है। और आपको कान से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, और कमर दर्द से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। स्टमक से रिलेटेड आपका डायबिटीज है तो आपको जो है कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ये पाइल्स भी हो सकता है। पाइल्स भी अगर डायबिटीज के साथ जुड़ी है तो ये हो सकता है, और भूख बहुत ज्यादा लगेगी। ठीक है। दांत में दर्द होगा, दांत में खून आएगा, मसूड़े सूजे हुए हैं ये। और अगर आपको ये लंग से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम रहेगा तो सूखी खांसी, सूखापन, ड्राइनेस हुआ बॉडी में, सूखी खांसी हुआ, और कफ जो है सूखा हुआ, प्लस हो सकता है उसमें ब्लड भी हो। ठीक है। तो खांसी और सांस से जुड़ी हुई समस्याएं इसमें आती हैं। तो 3 तरह के डायबिटीज है। अब इसके आगे कॉम्प्लिकेशन है, ये सब आप छोड़ दीजिएगा ना।
अगर एक तरह की डायबिटीज को छोड़ दीजिएगा तो बाकी तीनों में फैल जाएगा। मतलब शुरुआत हुआ था स्टमक से, वो लंग्स में भी चला गया, फिर वो किडनी में चला गया, या फिर स्टार्ट हुआ था किडनी से, फिर उसे लंग्स में हो गया, फिर उसे स्टमक में हो गया। मतलब कि एक जगह का अगर डायबिटीज हो गया है, उसको आपने छोड़ दिया है, तो वो तीनों जगह फैल जाता है। ठीक है। और इसके बाद फिर स्टार्ट होते हैं कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन मतलब पैरों में दिक्कत, चलने में दिक्कत, तोल में दिक्कत, ठीक है, और आंखों में दिक्कत। इसको हम लोग डायबिटिक न्यूरोपैथी भी कहते हैं, पैरों की प्रॉब्लम को। ठीक है, तो ये सभी होने लगती है। तो ये पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो अब आपके पास एक सवाल होगा कि जब सब कुछ बता ही दिया पहले दिन, तो बाकी 4 दिन क्या होगा? ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर पहले दिन अगर इतनी एडवांस जानकारी मिल गई, तो आगे इससे कुछ आगे ही वाला होगा। ठीक है, आपको और भी अलग अलग तरह के पॉइंट बताए जाएंगे। डॉक्टर वोल के पॉइंट क्या है वो बताए जाएंगे। प्लस इसमें इसके अलावा भी कुछ वेरिएशंस आते हैं तो 3 ही कारण, लेकिन इसके ज्यादा कुछ लोग पतले हो जाते हैं, कुछ लोग मोटे हो जाते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो उन पर भी ट्रीटमेंट करेंगे। स्पेशल पॉइंट्स क्या है उन पर भी ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, और थकावट आ जाती है डायबिटीज में। तो थकावट, कई तरह की थकावट है, सबके अलग अलग प्रोटोकॉल्स है, वो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी आप लोग फाइनली कंक्लूड करके बताइए कि आपको कौन सा डायबिटीज है, अगर है तो, या फिर आपके रिलेटिव के बारे में आप अगर बताना चाहें तो बताइए। चलिए, अभी अब आपके बोलने के बारी है, हेलो। आपने काफी कुछ कह दिया। हाँ, बोलिए। हाँ जी सर, दोनों में ही है, टाइप 2 और टाइप 3 में। देखिए, टाइप 2 और टाइप 3, मतलब यहाँ पे हाँ, क्या है ना किडनी कि वाले में भी। एक जब, हाँ, दोनों के संपर्क। बोलिए, और जो आपने किडनी कहा वाले थकावट भी हो और, जाती है वो भी हो रही है। अच्छा अच्छा, तो थकावट के लिए और तो अभी बताए नहीं, आगे बताएंगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक वो है, तो ज्वाइन कर लिया मैंने कोर्स। ठीक। सर टाइप 3 का लग रहा है मुझे, थर्ड वाला ये। टाइप 3, ये सही सर, थर्ड वाला भी है सर, वैसे सारे मिक्स लग रहे हैं अब तो मुझे, नहीं केयर ना उसमें होने आप की। कंपेयर करिए जब आपके पास, हाँ देखिए, हमने 3 लिए, आप तीनों को इसलिए बता दिया ना कि तब आप ज्यादा कर सकते। अभी क्या कहा, स्टार्ट एक जगह से हुआ होगा। अभी आप जो है, जैसे किसी को पहले पाइल्स, हाँ, जैसे किसी को कभी पहले कभी पाइल्स चक्कर हुआ, सा आना। ये चक्कर आना जो है स्पेशली किडनी रिलेटेड है ना, अच्छा, हाँ, कान से वही जुड़ा हुआ किडनी से प्रॉब्लम, रिलेटेड है। कम सुनाई देना ये भी हो सकता है। हाँ, कम सुनाई दे रहा है, वो मैं भूल ही गया, वही बताना था। कानों से कम सुनाई देने जी लग जी गया है, जी। अभी जो ऊंचा आप सुनना पड़ता है। स्क्रीन पे देख रहे हैं प्रोटोकॉल रहेगा आपको। ठीक है, सर मेरा तो इसके भी भी पॉइंट थर्ड वाला बताइएगा हैं ज्यादा तो। दिख रहा है, ज्यादा पता चल रहा है सर, लेकिन इसमें जो हाइपर एक्टिव है वो नहीं है। पहले तो हम थे एक्टिव, अब थकान ज्यादा लगती है। ये गर्मी के कारण अब आपको थकान लग रही है, आप एडजस्ट होते जा रहे हैं। जैसे आ, बहुत ज्यादा काम करने से व्यक्ति थक भी तो जाता है ना, लेकिन अब है ना। बिना काम किए थकान लगती है सर। हाँ, तो वो आप जैसे देखिए, ऐसा है ना कि आप कंपेयर करेंगे ना, तो तीनों में एक जगह पहुंचेंगे। और जरूरी नहीं है कि आप एक, जो हो सकता है तीनों का 100% मैच कर जाए। क्यों? अगर 10 साल से आपको समस्या है, ठीक है, और किसी तरह मैनेज कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से तीनों में वो बीमारी चली गई, समझे कि नहीं। लेकिन आप गौर कीजिएगा, किसी एक जगह से स्टार्ट हुआ था। ठीक सर बात। इस हमें तरह के कमर सिम्टम्स जो दर्द, है ना, इधर साल भर से डायबिटीज की दिक्कत है, तो कमर दर्द, कान की समस्याएं, ये सब इसमें जो है, पेशाब वाला की कम मात्रा में गहरा होता है, ये सब यूरिन की, मतलब कल किडनी से दिक्कत है। कल आपका डिस्कशन हो रहा था ना शायद ऑफिस से, जी यूरिन सर, के लिए कल शाम को ये केटू डिस्कशन हो रहा था, केटू से, किसी का से। केटू जो आपने बताया था, केटू वाला। हाँ, तो देखिए ये यहाँ पे आ गया पॉइंट आपका। वो कल हमने एक पॉइंट बताया था, अभी आपको फुल प्रोटोकॉल है। सर ठीक है, सर हाँ बोलिए, यस यस ये बोलिए। तो मेरा मेरा अपर वार्मर वाला है, पर जो ये लोअर वार्मर और मिडिल वार्मर में जो मसूड़ों से और दांतों से खून वाली बात है ना, मेरे को वो वाली प्रॉब्लम है। बाकी पॉइंट्स मेरे कोई नहीं है, पर मेरे को है अपर वार्मर वाला। तो इसको दांतों को वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ब्लड ना आए।
स्टमक की गर्मी को निकालिए। स्टमक में जब तक हीट रहेगा ना, आपको दांतें कभी मजबूत नहीं होंगे, मसूड़े कभी मजबूत नहीं होंगे। नहीं तो अपर वार्मर वाला तो पॉइंट्स में लगाऊंगी, पर लास्ट एक मिनट, एक चीज तो मैं भूल गया। स्टमक की गर्मी के लिए क्या क्या करूं मैं, एक चीज मतलब बता कौन से दूं। पॉइंट ST44 लगा दी। ST? ST44 आगे ये देखिए, ये जो पॉइंट बता रहे हैं ना हम यहाँ पे, जितने जो बता रहे हैं, तो मैं हम लगेगा एक एक पॉइंट का मैप हाँ? करके आपको देंगे, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर नहीं लगेगा। ST एक एक पॉइंट का मैप करके 44, देंगे। ST 44 सीडेट। दिल्ली के तारे हैं, यस, नहीं, तो वहाँ पे पंगा लेने से कुछ ढीला वीला हुआ। ST44 सिलेक्ट कर दीजिए। जी ठीक है, जी दांत जी, के लिए सबसे अच्छा यही है, ST44 सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है? ठीक है, ओके सर, थैंक यू। सर एक पेशेंट है हमारे बाजू में। मेरा वाला किस में जाएगा जो हमने आपको बताया है? ट्रिपल मार्वर 3 में ही जाएगा, लोअर में ही? लोअर में जाएगा। ये सर PDF मेरा जिन्होंने पेमेंट किया नाम दे देगी, ठीक है? तो आप लोग देख लीजिएगा उससे, सर ठीक स्टमक है? ऑलवेज एक्चुअली डिस्टर्ब रहता है। नहीं, आप टॉपिक से रिलेटेड सवाल कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये वो जनरल डिस्कशन नहीं है, ये टॉपिक वाइज नहीं डिस्कशन है। हाँ, टॉपिक से रिलेटेड सर, मुझे शुगर है 18 साल से, लेकिन मेरा पेट हरदम डिस्टर्ब रहता है, तो मिडल वार्मर वाला आएगा? डिस्टर्ब किस तरह का? डिसेंट्री रहती है? मतलब कॉन्स्टिपेशन किस तरह से रहता नहीं, कॉन्स्टिपेशन रहता है, एसिडिटी रहती है, हैवीनेस रहती है, खाने की भूख नहीं लगती जरा भी। है? अच्छा, आपको भूख नहीं लगती जरा भी? जी सर, ठीक भूख है, नहीं लगती है। देखिए, और एक बार खा लिया तो दूसरी बार खाने की इच्छा नहीं होती, एक टाइम खाया तो। हाँ, तो ऐसी स्थिति में तो वो आपका जो किस में है आएगा? स्प्लीन डिफिशियंसी, स्प्लीन स्प्लीन डिफिशियंसी में आएगा, ठीक है? स्प्लीन जो डेफिशिएंसी में, तीन, अच्छा। हाँ, जो तीन जो बताए हैं ना, ये हाँ एक्सेस हाँ, पैटर्न के, ठीक है? और भी हैं, मतलब इसी के कॉम्प्लिकेशन है, और वो डिफिशिएंट टाइप के, ठीक है? अच्छा। मतलब कि और भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, मेन तो ये तीन हो गए, ठीक है? तो इसके अलावा भी सर मुझे कुछ पॉइंट, ठीक है? सर मुझे आपका दांतों में भी स्प्लीन दर्द, कान में भी दर्द वगैरह सब कुछ ही हो चुका है सर इसके कारण, और पाइल्स पाइल्स से स्टार्ट सारी हुआ चीजें होगा। गट्टी गट्टी हो गई सर। पहले एक का ये सर जवाब दे दीजिए ना सर को, पहले एक का बता देने दीजिए, फिर आप पूछिए अपना। हाँ सर चलिए, बोलिए। ठीक है, देखिए, आपने समझिए भी इसको। तो दूसरे के बीच में पूछा था, हम पूछ रहे थे, आप बीच में टर्म पूछने लगे थे। नहीं, आप चुप हुए, सभी उसके को बाद म्यूट ही मैंने करिए, बोलना शुरू किया। शांति, ठीक है? चलिए, यहाँ पहले समझिए, यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेशन। अब आप समझिए कि अगर आपको सभी कुछ हो चुका है, अब एक के लिए इतने सारे प्रोटोकॉल, इतने सारे पॉइंट लग रहे हैं, अगर सभी कुछ हुआ है तो तब तो फिर आपको फिर अलग से प्रोटोकॉल फिर चाहिए होगा, ठीक है? अच्छा। तो आप कॉम्प्लिकेशन में आप जाइएगा ना, तो फिर आप देखिए कि हाँ, तब आपको और क्लैरिटी आएगी आगे हम्म के क्लासेस में। ये समझ लीजिए कि है तो एडवांस ये कोर्स, हम्म लेकिन इसी कारण ये जो आपको बताइए, समझ लीजिए कि ये बैकग्राउंड बन गया, आपको आपके दिमाग में फिट हो गया कि तीन तरह की डायबिटीज है। अब हम्म कॉम्प्लिकेशन है, जैसे स्टोमक में, अब सवाल ये आता है, ये स्टोमक में कहाँ से आ गई हीट? हम्म ये भी सवाल है। तो जी। लीवर से भी आ सकती है, लीवर से भी आ सकती हम्म है, तो हमें लीवर पे ट्रीटमेंट देना होगा, ठीक है? ओके। और इंटेस्टाइन से भी आ सकती है, तो हमें इंटेस्टाइन पे ट्रीटमेंट देना होगा, हम्म ठीक है? तो हमें क्या है ना कि हम्म ये ट्रीटमेंट देना होगा, ठीक है? अलग अलग इसमें रूट अभी बताएंगे आपको, ठीक है? ये जी रूट है, सर, इस कारण से आया। तो इसमें तीनों में से एक भी नहीं लगेगा मुझे? आगे कॉम्प्लिकेशन में जाइएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है? ओके। स्टार्ट, देखिए, रूट कॉज यही है, देखिए, रूट कॉज ये है, लेकिन इसका भी कुछ रूट हो सकता है ना? अगर ओके। फायर है तो फायर लिवर से स्टार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट होता है, ठीक, ठीक है? सर एक चीज पूछ सकती हूँ मैं आपसे? तो जैसे कि आजकल मुझे पाइल्स वाली जगह पे तो बहुत तेज गर्मी सी महसूस होती है और बहुत जलन ही रहती है, और मैं बार बार मुझे मतलब धोना पड़ता है, तो ये भी सर उसी का कारण है? पाइल्स में हेलो अगर गर्मी है तो वो लार्ज इंटेस्टाइन की गर्मी हुई ना। पाइल्स है तो इसका जी। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन की आपकी हीट बढ़ी हुई है, ठीक है? तो ये यहाँ पर तो उसका भी ट्रीटमेंट बता रहे हैं कि ये उसका भी ट्रीटमेंट होगा, है ना? नहीं सर, मैंने अंदर बाहर का उसका ऑपरेशन भी करा लिया, पर अब फिर से स्टार्ट हो गई है मुझे दिक्कत, मतलब इससे
देखिए गर्मी ऑपरेशन में। ऑर्गन का होता है ना, ऑपरेशन ऑर्गन का होता है, किसी ऑर्गन का, उसमें जो एनर्जी है उसका ऑपरेशन तो आपने नहीं करवाया ना, या एनर्जी का यस सर। ऑपरेशन तो नहीं होता नो सर। है ना। तो यहाँ हम लोग एनर्जी का ऑपरेशन करने वाले हैं। एनर्जी को हमें, देखिए एक एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट का क्या काम है, एनर्जी को समझिए क्या एनर्जी है, ठीक है, और उसके बाद जो है क्या करेंगे, उस एनर्जी को बैलेंस करेंगे, बढ़ा हुआ है तो घटाएंगे, घटा हुआ है तो बढ़ाएंगे। तो आपका ऑपरेशन होता है बॉडी का, इसमें एनर्जी का कोई मतलब कि नहीं होता है, ठीक है, एनर्जी का कोई ऑपरेशन नहीं होता है। यहाँ हम लोग एनर्जी पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल जो है, आपको बेसिक प्रोटोकॉल आ गए हैं। अब इसके आगे क्या है, जो आगे के जो कोर्सेज हैं उसमें और भी डिटेल से इन चीज़ों को बताया जाएगा, ठीक है। अब आप लोग सभी जो है ये तो समझ गए हैं कि ये 3 तरह की होती है। अब इसको लगाना कैसे है, पॉइंट लगाना आता है, ठीक है। बहुत सारे जो मेंबर्स अभी नहीं जान रहे हैं पॉइंट्स, ठीक है, तो उनको पॉइंट्स लगा के भी बता दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्टिव रहिएगा तभी ऐसा संभव हो सकेगा। सर ये जो अभी आज आपने मटेरियल दिखाया, प्लीज आज इसको भेज देंगे आप या नहीं? क्या सर ये जो आप दिखा रहे हैं लिखा हुआ, ये हमें भी मिलेगा सर? जो वो जिन्होंने ये जो हेल्थ क्लब में है उनके लिए तो फ्री है, उनको तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। हेल्थ क्लब में मैंने मेन ग्रुप का लिंक दे दिया है, ये ट्रेनिंग जिस ग्रुप में हो रही है उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप हेल्थ क्लब में हैं तो आपको लिंक मिल गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना है। अगर आप हेल्थ क्लब में नहीं है तो 99 रुपए दे के आप ज्वाइन सर कर मैं सकते हैं। लाइफ जैसे सर मैं लाइफ टाइम मेंबर है, सॉफ्ट स्किल और ये सॉफ्ट क्लब और हेल्थ क्लब सब ज्वाइन कर रखा है, तो मेरे को किस में आएगा सर? आपको क्या बोलिए, आप लोग जो रिपीट करवाते हैं ना तो यही मुकरर है। हेल्थ क्लब में हमने क्या ना, हेल्थ क्लब में जो लोग हैं उनके लिए फ्री है, लिंक चला गया है। तो आप किस में यस है सर। क्या नहीं है उससे मतलब नहीं, आप हेल्थ क्लब में हैं यस सर। तो उसमें यस देखिए सर। लिंक दिया हुआ है कि नहीं, मतलब दिया हुआ है ना, अभी आप जाके देखिए। यस सर, मैं देखती हूँ सर। जी सर, हेल्थ क्लब में आया है। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक को कहीं शेयर नहीं करना है, खुद ज्वाइन करना है, ठीक है। और जो नहीं है वो 99 रुपीज पेमेंट करके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, शाम को 5:30 बजे से वाला फिर है, क्लास होगी। सूखी और खांसी रहती और सूखा कफ रहता है सब, मतलब इससे ज्यादा परेशान रहता है। बीपी की भी शिकायत है, हाई बीपी की। तो और सब ये कुछ जो अभी बताया किडनी वाला है, आप तो आप पेशेंट हैं कि थेरेपिस्ट हैं? हम तो अभी सीख रहे हैं सर आपसे। तो सीखने के लिए तो जो थेरेपिस्ट है वो भी सीख रहे हैं, हम पूछ तो रहे हैं आप सर पेशेंट हैं या थेरेपिस्ट हैं। हम सर पेशेंट ही आपको समझिए, समस्या है क्योंकि या आपसे किसी और सीख को रहे है? हैं। जी सर। नहीं नहीं, आप किसी को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हस्बैंड को या फिर और को, ठीक है। नहीं, हम अपना बता रहे हैं, इस समय हम अपना बता रहे हैं सर। ओके ओके, हम तो कहिए कि हम पेशेंट भी हैं। जी सर। सर अगर कोई पेशेंट को ट्रीट करना है आपसे, ट्रीटमेंट लेना है आपसे, तो कैसे करना पड़ेगा सर? सर तो इसमें कैसे रहेगा, जैसे और बाकी समस्या तीसरे वाले की मिल रही है, कान का, कब्ज, कमर दर्द। हाँ। वो सब हो जाएगा, ठीक है। पहले आप खुद ये पीडीएफ स्टडी कीजिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, जी सर। सर एक हाँ बोला। क्वेश्चन है। सर हेलो सर। 203 हो गए सर। एक एक हेलो सर, एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ वही। ये एक 60 साल की लेडीज है, और आप जो सिम्टम बताए, जैसे 3 टाइप का डायबिटीज होता है, अपने को कंफ्यूजन हो रहा है उसको होता क्या है? जैसे 2-4 कदम चले, नहीं 5 कदम चल दे तो बाकी उसको लोग हाँफने शुरू हो जाता है। बाकी लोग म्यूट कर लीजिए खुद को। तो फिर बाकी जैसे लोग दस म्यूट किए, एक कदम मिनट चल के लिए। दे हाँ बोलिए। दस हम्म। कदम चल दे तो उसका होगा हाँफना शुरू हो जाता है, चल नहीं पाती है। और उसको क्या, कमर में दर्द रहता है और कॉन्स्टिपेशन है। डायबिटीज करीब 20 साल से है उसको, और डाइजेशन बरोबर नहीं रहता है। पेशाब भी रात में करीब 4-5 बार उठने पड़ता है सब। तो ये कौन सा डायबिटीज हो सकता है? हाँ तो एक्चुअली क्या है, देखिए पेशेंट जो है ना कोई भी, ठीक है, सबसे पहले तो आप खुद स्टडी कीजिए, ठीक है।
अब कोई पेशेंट हैं, कोई पेशेंट हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक क्लास के बाद सीधे आप ट्रीटमेंट करने चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो स्टार्ट है, 5 दिन है, 5 दिन का अभी 10 दिन टोटल क्लास होगा, ठीक है, जब तक पूरा कंटेंट क्लियर ना हो जाए। और इसके अलावा आपको योग, आयुर्वेद, बहुत सारी चीजें, और होम्योपैथी का भी क्लास है इसमें। होम्योपैथी का 1.5 से 2 घंटे का मेरे ख्याल से क्लास है, ठीक है, तो वो भी होगा। तो एकदम से ट्रीटमेंट पे मत बढ़ जाइए, चीजें अभी सब कुछ आपके सामने क्लियर होने वाली है, ठीक है, समझे इस बात को, क्योंकि 10 दिन में कोई ठीक है सर। पेशेंट आपका जो है ना एकदम सीरियस नहीं होने वाला है, अगर वो है तो, ठीक है। टंग डायग्नोस से भी और पता चल जाएगा, टंग डायग्नोस से। हाँ, ये सब कुछ पता चलेगा, ठीक है। आज जी के क्लास को यहाँ एंड कर रहे हैं, क्योंकि और भी कुछ इमरजेंसी ट्रीटमेंट अभी और जिनको पर्सनल ट्रीटमेंट लेना है ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि आप सीख जाइए, ठीक है, क्योंकि आप हमसे ट्रीटमेंट लीजिए तो भैया हम आपको तो ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन अगर आप सीख गए तो कई लोगों को और आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे एक चार्ज होता है, 1000 रुपीज का होता है, और ये 1 महीने का होता है। 1 महीने तक आप हमसे पर्सनल गाइडेंस लीजिएगा, का एक ट्रीटमेंट का ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें केवल आप और हम रहेंगे और हमारे 1-2 असिस्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम आप बताइएगा वो उसमें ग्रुप में सेव रहेगा, ठीक है। जो पॉइंट बताइएगा वो एक्चुअली होता क्या है ना कि एक पॉइंट बता दिए, सपोज हम बता दिए कि दादर के लिए 45 लगाइए, अब क्या है कि फिर भी ठीक नहीं बता, तो जब हम फॉलो करेंगे उसको तभी तो। होता क्या है कि हम किसी को ट्रीटमेंट बता दिए, अब जो है 15 दिन बाद वो आएंगे तो कहेंगे सर है ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये या जो भी बताएंगे। अब बताइए, हर दिन जो है कम से कम 15-20 लोगों को पर्सनल ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, ठीक है, और ग्रुप में भी सारे लोगों को सवाल के जवाब देते हैं, तो वो याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक। इसीलिए ये ट्रीटमेंट ग्रुप बताते हैं, क्योंकि आप जो पॉइंट लगाइएगा फिर उसका रिजल्ट भी तो हमको देखना है, रिजल्ट अगर नहीं आए तो फिर पॉइंट चेंज करते हैं। जैसे डॉक्टर पास गए, दवाई लिख दिया डॉक्टर, अब नहीं हुआ ठीक, तो आप जाते हैं ना फिर फॉलो बैक के लिए कि सर नहीं हुआ, तो फिर वो दवाई चेंज करते हैं, जांच करवाते हैं, कुछ भी, तो फॉलो बैक होना चाहिए। इसलिए अगर किसी को पर्सनल ट्रीटमेंट लेना है तो 1000 रुपीज पर मंथ ये चार्ज है, और मेरे ख्याल से 2-3 महीना से ज़्यादा बीमारियों को नहीं लगती हैं, ठीक है। शर्त यही है कि आपको ट्रीटमेंट खुद करना पड़ेगा, हमारा गाइडेंस रहेगा, हम एक्यूप्रेशर, योग या फिर जो भी हमें सुटेबल लगा हम वो चीज़ बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से होता है। और सर वो कोई 1000 में सारी सामग्री मिल जाएगी क्या आपसे, एक्यूप्रेशर की भी? कोई सामग्री नहीं मिलती है, ठीक है, एक ये आपको कुछ मिल नहीं रहा है, केवल सलाह मिल रहा है, एक्चुअली उसी की कॉस्ट है, ठीक है। और ये सस्ता है, क्योंकि हम काउंसलिंग करते हैं तो 500 रुपया एक सेशन का चार्ज होता है, जो कि 15-20 मिनट का होता है, और हम ट्रीटमेंट के लिए पूरा महीना का 1000 लेते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि इसमें जो है रेगुलर फॉलोअप की जरूरत होती है। काउंसलिंग जब 1-2 सेशन का होता है, पर सेशन का चार्ज होता है, उसमें 500 पर सेशन का होता है, 15-20 मिनट का समय लगता है, तो अलग अलग चार्जेस, ठीक है, चार्जेस कहीं भी जाइएगा तो चार्जेस तो लगने ही है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि आप सीख जाएं, ठीक है, सीख जाइएगा तो रिजल्ट आ जाएगा आपको, ठीक है, आप दूसरों को भी ठीक कर सकेंगे और हमारा बोझ हल्का कर सकेंगे, ठीक है। कुछ लोग आते आते कुछ लोग बोझ हल्का तो सलाह दे रहा है, कम से कम इतना तो करिए, ठीक है। और ये ट्रीटमेंट किट जो है किसी को चाहिए होगा तो ले सकते हैं, लेकिन बिना सीखे हुए लेने से तो कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे लोग लेके बैठे हुए हैं और उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है, इसलिए उसके बारे में हम आपको भी सलाह नहीं देंगे। आप केवल मेथी के दाने से ट्रीटमेंट कीजिएगा, और आपको मेथी के दाने से ही ये सभी ट्रीटमेंट करना बताएंगे, और मटर के दाने, मेथी और मटर के दाने से ही आपको सभी ट्रीटमेंट करने हैं, जो इस कोर्स में हम बताने वाले हैं, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, कोई और प्रश्न सवाल है तो पूछ सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज हम इन करते हैं, समय काफी होगी। सर कल जो आप बताए थे यूबी 66 से, सर नमस्कार। हेलो, इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? वही बिल्कुल मेरा भी सवाल यही है। जिन्होंने पेमेंट किया है उनको तो मिलेगी, मेन तो ग्रुप उसी में ग्रुप जीरो में? ऐड हो गए उस जो मेन ग्रुप है जिन्होंने पेमेंट किया है उनको मिल जाएगा,
ठीक है, 99 रुपीज पेमेंट है। जिन्होंने नहीं पेमेंट किया तो 99 रुपीज पेमेंट कर सकते, कोई बड़ा कोई कॉस्ट नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। नंबर, थैंक यू। हाँ नंबर ग्रुप में नंबर सेव कर लीजिए, यहाँ चैट बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग जो हैं आपको हमारे नाम पर हो सकता है बोले कि कोर्स करवा देंगे। ठीक है, किसी दूसरे नंबर पर पेमेंट नहीं कीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो हमारा कौन है? लोगो यूज करके अब कौन कौन है? हैं, बहुत सारे, कौन अब है? क्या, बहुत सारे हैं। ठीक है, हाँ तो सर आप नीचे बैठते हैं, आपकी सीट नीचे है, मेरी सीट नीचे, संजीव को नीचे बुला लीजिए। सर तो आपको उसको, तो आता था ऊपर बैठने की, शौक है आपको ऊपर बैठने का। ठीक है, तो पेमेंट सिर्फ इसी नंबर पे कीजिएगा। ठीक है, और स्क्रीनशॉट हमेशा ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोग देख सकें। पर्सनल आप किसी को कर रहे हैं तो नहीं देख पाए, हम पर्सनल भेज नहीं देख पाते हैं। ग्रुप, ठीक है, थैंक यू आप सभी का बने रहने के लिए। कल क्लास नहीं रहेगी। ठीक है, कल आपको आयुर्वेद, होम्योपैथी, और एक्चुअली क्या है ना कि आपको एनाटॉमी भी मालूम होना चाहिए ना। जैसे डायबिटीज का तो हम एक्यूप्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस क्या कहता है इसके बारे में, ये भी तो आपको जानना चाहिए ना। और होम्योपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट है, या फिर उसका साइंस क्या कहता है, उसमें क्या क्या दवाइयाँ हैं। वो दवाइयाँ डॉक्टर संजय हैं, संजय सर, वो आपको दवाइयाँ बताएंगे। इसमें कुछ मंत्र भी हैं, मंत्रों से भी और स्विच वर्ड से भी, स्विच वर्ड भी इंग्लिश मंत्रों से, उनसे भी आप डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी एक कंप्लीट क्लास है, राकेश सर क्लास लेंगे, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। और जो एडवांस एक्यूप्रेशर मतलब कि सीख रहे हैं, उनको बेसिक एक्यूप्रेशर का भी ज्ञान होना चाहिए, जिसको सुजोग करते हैं। तो ये क्लास फिर उसका भी 2 से क्लास, 3 ही होगी ना सर? क्लास 2 से 3 होगी, लेकिन कल छठ का भी समय है और हमारे यहाँ तो होता है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, जी हाँ इसलिए जी। कल और परसों नहीं। ठीक है, तो 2 दिन तो गायब ही रहेंगे, है ना। उसके बाद अच्छा से गायब हम रहेंगे, लेकिन आपको वीडियो मिलेंगे, वीडियो को देख के कंप्लीट करना है। ओके ठीक है, ओके। सर और पीडीएफ भी मिलेगा कोई? पीडीएफ मिल जाएगा ग्रुप में, जो मेन ग्रुप है उसमें ओके मिल जाएगा। ओके। जो आज थैंक यू सर, बताए थैंक हैं उससे रिलेटेड सवाल आपको पूछे जाएंगे, उनका जवाब दे दीजिएगा। हाँ जी हाँ ठीक जी, है, वो तो हमेशा देते हैं सर। हाँ पोल है उसमें, उनके जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, सर आपको छठ की और बधाई बहुत ज्यादा, छठ की वो बधाई आपको। धन्यवाद आपको भी, आप सभी को भी छठ की बधाइयाँ। ठीक थैंक है, यू। और हमारे बिहार में तो काफी होता है, बिहार झारखंड में, लेकिन अभी और भी जगहों पे काफी पॉपुलर होता जी जी जा जी। रहा है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को। अच्छा, इनामुल जी का सवाल है सर, मैं 66 पॉइंट्स का यूज किया, डायबिटीज पेरेंट पे कोई फील नहीं पड़ा, रात में 4 यूरिन। ठीक है, इनामुल जी एकदम सिंपल सा थ्योरी है, यूरिन अगर बार बार जाना पड़ रहा है तो पानी कम पीजिए। सबसे पहली बात है, खाना ऐसा खाइए जिसमें पानी है। ठीक है, पानी डायरेक्ट पीते हैं तो डायरेक्ट यूरिन में वो कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्ट ब्लड में चला जाता है। तो यहीं पर अगर आप इसको होल्ड कर दीजिएगा ना, आप खीरा खाइए, ककड़ी खाइए, जिनको भी यूरिन हो रहा है, ठीक है, दिन में। रात में जो है आप अदरक लहसुन ये सब खा सकते हैं, जिससे बॉडी वार्म अप रहे। ठीक है, आप लहसुन जो है खाना खाने के बाद जो है खा लिए, ये गर्म करेगा, ठीक, और यूरिन को होल्ड करेगा। ठीक है, यूरिन होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, डायबिटीज के कारण भी और बिना डायबिटीज के कारण भी हो सकते हैं। लेकिन क्या है ना कि पेट में गया, ठीक, और ब्लड में जो पानी जाता है ना वो फिर किडनी में जाता है। ठीक है, नेफ्रॉन्स, और उसको क्या करते हैं, यूरिन में कन्वर्ट कर देते हैं। कई बार यूरिन जो है किडनी सही से छान नहीं पाता है। ठीक है, और जैसे ही ब्लड में पानी आता है उसको बिना छाने ही जो है यूरिन में कन्वर्ट कर देता है, ये कंडीशन होती है। तो पानी जो है पीना नहीं है, पानी खाना है। पानी खाइएगा मतलब कैसे खाइएगा, खीरा के रूप में, ककड़ी के रूप में, सलाद के रूप में। जो पानी खाइएगा ना वही आपको काम आएगा, वो शरीर में बचेगा ही, जमा रहेगा। और रात को अगर यूरिन बूढ़े लोगों को होती है ना, तो खास तौर पे बूढ़े लोगों को यूरिन ठंड के कारण होती है। ठीक है, तो उनके शरीर में मालिश होनी चाहिए। ठीक है,
और यूरिन नहीं भी हो रहा हो ना तो उनको मालिश होनी चाहिए, इस चीज का ख्याल रखिएगा। क्योंकि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है ना तो शरीर में ड्राइनेस एनर्जी आ जाती है, ऑर्गन कम काम करते हैं, तो शरीर में रूखापन आ जाता है। तो जितना रूखा होगा तो ऑर्गन उतने कम काम होंगे। तो जब आप तेल मालिश करते हैं ना तो ये रूखापन कम हो जाता है। चिकनाई से, कोई भी तरह का चिकनाई से, तेल मतलब किसी भी तरह का तेल हुआ, तो ये उनको जरूरी है। ओल्ड एज में जो भी लोग हैं, अगर उनकी मालिश नहीं हो रही है तो वो सभी बीमारियों को शो करेंगे, मतलब उनके पास बीमारियां ही बीमारियां हैं। और उनकी रेगुलर मालिश होती है। बच्चों और बूढ़ों दोनों को रेगुलर मालिश होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होती है तो इस तरह की एक बीमारी की नहीं, पूरा बीमारी का लिस्ट है, सब पे सब होगा, लेकिन अगर एक चीज कीजिएगा तो काफी होगी, ठीक है। और हीट भी चाहिए ना, तो ओल्ड एज में शरीर में हीट कम हो जाता है। जब हाथ से मालिश होती है ना तो जो अब मालिश कौन करेगा, जो ताकतवर और जवान, मतलब कोई लेडीज है, उसको कोई लेडीज कर रही है, कम उम्र की लेडीज है, उससे कम उम्र है, तो उससे ओल्ड एज पर, ठीक है, बहुत ही जरूरी है। और शरीर को गर्म रखने का ख्याल रखिए और दिक्कत नहीं होगी, हेलो नहीं तो दिक्कत, ठीक। सर आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। हेलो सर आप अच्छा बोल रहे आवाज, हैं कि जब बूढ़े हो जाते हैं